अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। और ये सुबह सुबह का टाइम, और आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ। मैं सुबह सुबह पैकिंग कर रही हूँ। मैंने सारे मसाले रख दिए, ज़रूरत का सारा सामान रख दिया, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मरी। क्योंकि मौसम चेंज होने वाला है, जल्दी मौसम चेंज हो जाएगा और फिर विंटर्स आ जाएंगी और फिर हम मरी नहीं जा पाएंगे। तो हमने सोचा लास्ट टूर को ख़ास भी बनाया जाए और अच्छा भी बनाया जाए। जो कि हमारा डेली व्लॉग देखते हैं उन सबको पता है कि पिछले दिनों हमारे घर में शिफ्टिंग थी, हमने घर जो है वो शिफ्ट किया, तो उसकी वजह से हम लोग जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो बाहर भी निकल नहीं सके। तो कुछ आउटिंग की ज़रूरत भी थी और हमें थोड़ा सा रिलैक्स करने की भी ज़रूरत थी। तो आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा लंबा, क्योंकि आज के पूरे दिन की जो है वो आपके साथ मैंने सारी चीज़ें शेयर करनी है। और आज जो है वो रेसिपीज़ भी मैंने आउटडोर 3 रेसिपीज़ मैंने बनानी है, जिनकी प्रॉपर वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने अपना सारा ज़रूरत का सामान भी रख दिया। ये जी हमारा बेटा मोहम्मद मूसा, ये रेडी हो गया जी जाने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मरी जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या करेंगे? अच्छा, घूमे फिरेंगे। ठीक ठीक ठीक। और उसके अलावा क्या करेंगे हम? मैंने क्या बताना है, ये तो अब आपने बताना है। उसके अलावा आप क्या करेंगे? घूमे फिरेंगे और अब हम खाना खाएंगे। और फिर हम खाना खाएंगे। ठीक। जी तो जनाब हमारी तो हो चुकी तैयारी, अब हम निकल रहे हैं मरी के लिए। ये हमारा खाने पीने का सामान है, ईटिंग एंड बेकिंग। यहाँ पे हमने अपना सामान रख दिया और अम्मी को भी पिक कर लिया और उसके बाद हम चल पड़े अपने सफ़र पे। तो हम ये तकरीबन आधा सफ़र तय कर चुके थे और मरी के पहाड़ जो हैं वो स्टार्ट हो रहे थे। वहाँ से मैंने कहा थोड़ा सा शॉट इसमें डाल दूँ। अच्छा, मरी के स्टार्ट में एक पार्क आता है, बहुत ही प्यारा पार्क है। अगर आप इसमें विज़िट करना चाहें तो ज़रूर जाएँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, झूले वगैरह काफ़ी हैं और ये काफ़ी जो है वो इसमें जो नज़ारे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, देखें कितना अच्छा स्पॉट है और यहाँ पे पब्लिक ने कितना कचरा फेंका हुआ है। और डायपर, हम डायपर को कैसे भूल सकते हैं। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी। क्या हाल है आपका डायपर के बारे में? डायपर क्या गंदी हो रही है। हाँ, मैं खुद एग्री। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। वालेकुम जी। ठंडी ठंडी हो गया टांगे, मौसम अच्छा ना। आपको गर्मी लग रही थी? देखना बेबी, नीचे रबिश में बैठे हुए हो आप। ये साफ जगह नहीं है। ऊपर चलना है। कैमरे में कितने प्यारे आ रहे हैं। पूरी तस्वीर खींचना, मैं तस्वीर नहीं मिल जाएगा। कचरे के बारे में आप क्या बोलेंगी? इतना ज्यादा कचरा जो है होता है देख के दुख होता है। अपना पाकिस्तान है, अपनी ज़मीन है, इसकी कदर करनी चाहिए। ये गंद नहीं फेंकना चाहिए। जब हम आते हैं तब साथ अपने फालतू शापर लाते हैं, उसमें डालते हैं। जहाँ बिन देखते हैं हम उसमें डालते हैं। ये ऐसा कर ले कोई बुरी बात तो नहीं है। अल्लाह अक्ल दे सारों को, मेरे समेत। आमीन आमीन। इतनी प्यारी जगह है, उस पे इतना कचरे का ढेर। वो देखने नाम है। कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो? देखना मेरा बेटा स्लिप ना हो। क्या हुआ अम्मी? इधर से अम्मी को पकड़ना, स्लिपरी है। हाँ जी,
अम्मी देख के लाना अम्मी को। ये जो जगह थी ये मरी से तकरीबन थोड़ी सी आगे नथिया गली की तरफ जगह थी जहाँ पे हम रुके। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पॉट था और काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन रबिश इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा गंदगी थी। मतलब कि जहाँ पे अच्छी जगह हो और वहाँ पे पब्लिक हो और वहाँ पे रबिश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमें देख के बड़ा दुख हुआ कि हम वहाँ पर बैठते, खाना बनाते, खाना खाते, लेकिन गंदगी इतनी ज़्यादा थी कि हम वहाँ पर टाइम स्पेंड कर ही नहीं सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, यार आप जब भी जाते हैं तो अपने साथ गार्बेज बैग ज़रूर लेके जाया करें। अपना रबिश अपने गार्बेज बैग में डालें और वापस आके किसी भी डस्टबिन में डाल सकते हैं आप। उसके बाद हम आगे वहाँ से आगे, क्योंकि हमने नथिया गली की तरफ आना था और वहाँ पे कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढ रहे थे, तो जी हमें मिल गया अपना स्पॉट। हमेशा हमें जो है वो रोड के किनारे पे ही बैठना पड़ता है और कोई जगह मिलती ही नहीं है हमें। तो हमने यहाँ पे एक जगह सेलेक्ट कर ली और वहाँ पे हम बैठ के, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हमें मिली, और यहाँ पे हमने अपनी चीज़ें वगैरह निकाली और अब हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो अब आपसे शेयर करेंगे कि हम आउटडोर जाके कैसे खाना बनाते हैं और कैसे कैसे जो है वो रेसिपीज़ बनती हैं और कितने मज़े की और कितनी टेस्टी रेसिपीज़ बनती हैं। तो यहाँ पे रोड के किनारे पे थोड़ी सी जगह थी जहाँ पे अपनी चादर वगैरह, कारपेट जो भी आप साथ लेके जाएं वो बिछा दी। हमने 2 लेके गए थे। एक चादर हमने अंदर वाली साइड बिछा ली, जो थोड़ी सी रोड से बाहर जगह थी वहाँ पे हमने कारपेट बिछा ली खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ, तो मैं गोश्त को रेडी कर रही हूँ। ये एक जो रैप है, तुर्किश रैप, मैंने देखा था तो मैंने कहा था मैं इसको ज़रूर बनाऊँगी अपने स्टाइल से। तो यहाँ पे मैं जितना भी गोश्त है उसकी बोटियाँ हैं उसको बिल्कुल छोटी छोटी जो है ना, उसको लिटिल बाइट जैसी बोटीज़ जो हैं वो कट कर लेनी है आपने। तो यहाँ पे मैंने ये काम दिया अपनी देवरानी को, और ख़ुद मैंने जो है वो चिकन कढ़ाई बनानी थी। तो इसलिए क्योंकि इस पे तो टाइम लगना था, तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो चिकन कढ़ाई ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाती है। तो मैंने कहा चलो हम सबसे पहले चिकन कढ़ाई को जो है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया। जो हमने फ्रोज़न चिकन जो है वो पैक पैसे ही लेके थे, लेकिन मरी जाते जाते हमारा फ्रोज़न चिकन नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ी सी जो है वो बर्फ़ बनी हुई थी, जो है वो पानी में डाल के हमने छोड़ा और उसको फिर हमने अच्छे तरीके से धो के निकाला, तो वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल लेने के बाद मैंने जितना भी चिकन था वो ऐड कर दिया। जब भी हम बाहर कहीं आउटिंग करने जाते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से हम चिकन बनाते हैं, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं करते, लेकिन इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार बनता है कि हमें, जब से हमने ये काम करना शुरू किया, हमारा दिल ही नहीं करता कि हम जो है वो बाज़ार से लेके या किसी भी होटल से लेके खाएँ। ये देखें जी, मेरे बेटे ने काट के, बहुत नाइस। यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो गया, इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर देना है। और यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो कट रहा है, इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इस डिश के लिए हम आपको बताएंगे, बड़ी स्पेशल डिश है ये, तुर्किश डिश है, हम वो बनाएंगे और बड़े मज़े की हम खाएंगे, हमें बड़ा मज़ा आएगा। और ये अम्मी ऊपर बैठ के सिर्फ हमें देख रही हैं और मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे हैं। डाल दो। हाँ जी, वॉश की हुई है सारी। यहाँ पे हमारे चिकन के लिए मसाला तैयार हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो है वो चिकन ब्राउन हो चुका है, और यहाँ पे हमने इसमें जो ऐड करने वाली चीज़ें हैं वो डाली हुई हैं। ये सब्ज़ मिर्च जी हाँ, ये सब्ज़ मिर्च है और ये पुदीना है, ये काटा नहीं है अभी, और ये धनिया है। कितना प्यारा है, नाइस है। और ये चिकन हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, स्लाइस किया हुआ टमाटर, और उसके बाद हम इसमें लहसुन है, हमने इसमें चॉप कर लिए हैं, वो हम ऐड कर देंगे। हमने लहसुन का साइज़ ये रखा है, ये लड़कों ने काटा है, तो ये अगर हम काटते तो उससे छोटा होता। ये हम इसके बीच में ऐड कर देंगे।
आउटडोर खाना बनाने का भी एक अपना ही मज़ा है, जितना मज़ा उसमें आता है इतना घर में भी खड़े होकर नहीं आता है। लेकिन ये है कि आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड होता है, आप एंजॉय भी करते हैं, एक नज़ारा भी आपके पास होता है और साथ में आप खाना भी बना रहे होते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। यहाँ पे मेरी जो जेठानी है वो जो है वो सारी से जितनी भी वेजिटेबल और जितना भी हमने चिकन कढ़ाई के ऊपर जो है एंड में डालना है सारा कुछ वो कट कर रही हैं। अदरक डालनी है हमने, पुदीना उसमें और धनिया मिक्स और चॉप की भी हमने हरी मिर्च डालनी है, तो वो सारी चीज़ें वो कट कर रही थी। मतलब कि बनाने का काम सारा मेरा था और कटिंग का काम सारा मैंने उनको दे रखा था। तो मिलजुल के हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी छोटी सी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, हम मिलजुल के रहते हैं और बहुत हमें जो है वो अच्छा फील होता है। दड़ा मिर्च इसमें हम डालेंगे। वाह, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, यूं डालते हैं। इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर और ये मज़ेदार किस्म की हमारी कढ़ाई हो रही है तैयार। तो आउटिंग करना, जो फैमिली के साथ आउटिंग करने में मज़ा ना, वो अकेले आउटिंग करने में मज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी फैमिली बड़ी हो जाती है, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो एक अलग मज़ा होता है उसका एंजॉय करने का। और जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो आपके साथ जो होते हैं, आपकी सासू माँ हो गई, आपके ससुर हो गए, या आपकी जो है वो नंदे हो गई, या आपकी फिर जेठानियाँ वगैरह हो गई, देवर वगैरह हो गए, तो यूँ करके जाते हुए बहुत मज़ा आता है। जी, तो अभी हमारा खाना हो गया बिल्कुल करीब पकने के, और इंशाल्लाह इसके पकने के बाद हम खाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे इस मौसम के साथ। आपकी मोहब्बतों का, आपके तावन का बहुत शुक्रिया जो आपने हमें हांडी पकवाने में हमारा। अल्लाह ताला सबकी जो है वो फैमिलीज़ में ऐसी बरकत और मोहब्बत डाले जैसी हमारी फैमिली में है। तो जी हम यही दुआ करते हैं सबके लिए। तो यहाँ पे हमारी चीज़ें जो हैं वो सारी रेडी हो चुकी हैं। इसके बीच में अब हम डालेंगे धनिया, थोड़ा सा पुदीना और ढेर सारी अदरक। ये आपको बहुत मज़ा दे। अब यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी सैलेड के लिए चीज़ें रेडी करनी थी, और उसके साथ साथ मैंने जो रैप बनाना है, तुर्किश रैप, मैंने उसके लिए भी चीज़ें रेडी करनी थी। जब मैं ये चीज़ें रेडी कर रही थी तब तक सारे जो हैं वो दस्तरखान पे जो है वो खाना लगा रहे थे, क्योंकि अब हमें सख्त भूख लग चुकी थी और इसके बाद हमारा गुजारा नहीं था, तो हमने जल्दी से खाना खाना था। तो चलें आए, अब चलते हैं अपने दस्तरखान की तरफ और देखते हैं कि हम कैसे खाना खाते हैं। ये आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बरकत हो जी। आप भी अगर बाहर आउटिंग करने जा रहे हैं और आपके पास भी यूं ही आप अपने खाने पीने का सामान लेके हैं, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जैसे हमने बनाई है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और बहुत लजीज बनती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस टाइम पर जो मेरे हस्बैंड हैं वो बैठे हुए हैं खाना परोसने के लिए। उन्होंने खाना बनाने में भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। शायद इसी वजह से इसमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों का प्यार इस खाने में शामिल था जो हमने अपनी फैमिलीज़ के लिए बनाया। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया। अच्छा, इसमें खाने में ना सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि जो लहसुन आप ऐड करते हैं ना, चॉप किया हुआ, वो इतना मज़े का टेस्ट देता है, इसमें इतना टेस्टी टेस्ट देता है ना, यकीन माने आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें बड़ा मज़ा आता है। तो हमारी प्यारी सी फैमिली रोड के किनारे पर बैठी हुई खाना खा रही थी। हमने खाना खा लिया था, तो इसलिए मैं चल पड़ी अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि मेरी सबसे स्पेशल रेसिपी है, तुर्किश रैप की रेसिपी। इसके बाद मैं आपको टिक्का की रेसिपी दूंगी जो कि बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार बनने वाली है। और यहाँ पे मैंने जो है वो सबसे पहले सारे खाना खा चुके थे, तो ये खाना खाने के थोड़ी देर बाद की वीडियो थी, और उसमें मैंने तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, और जितना भी हमने गोश्त को कट किया हुआ था वो गोश्त मैंने इसमें ऐड कर दिया। याद रखिएगा कि गोश्त को बहुत छोटी छोटी बाइट्स में मैंने इसको कट कर दिया था, और उस गोश्त को ऐड कर देंगे इसमें हम, और इसको अच्छे तरीके से ऑयल में पहले भून लेंगे। जो जितना भी हमने ऑयल डाला है इसमें हमने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है, ताकि आपने पता है चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है लेकिन गोश्त को गलने में बहुत टाइम लगता है। तो हमने इसको ऐसे पकाना है कि हमारा टाइम भी कम लगे और हमारा जो खाना है वो भी अच्छे से बने और टेस्टी बने और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल जाए। तो इसमें आप पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, जितना आपने ऑयल पे गोश्त को भूनना है वो
उतने ही अच्छे तरीके से और मज़ेदार तरीके से बनेगा। तो मैंने इसमें पानी अभी तक बिल्कुल ऐड नहीं किया, आगे जाके ज़रूर ऐड करूँगी लेकिन अभी तक नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना वो आलू उसको कट करके आलू भी डाल दिया था। इस आलू का बहुत मज़े का टेस्ट आने वाला है, इसको हम जो है रैप में यूज़ करेंगे। मसाला जात जो हैं इसमें मैंने बहुत कम डाले हैं, वैसे इसमें ज़्यादा मसाला डलता है, इसमें सोया सॉस भी डलती है, चीज़ें भी डलती हैं, लेकिन हम साथ में नहीं लेके जा सके थे, इसलिए जो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल था मैंने उसी से इसको बनाया और ये बहुत टेस्टी बना उसी से ही। तो आलू को मैंने कट करके इसलिए ऐड कर दिया था क्योंकि एंड में हमने ये आलू भी इसी तरीके से इसके साथ गल जाएंगे, तो फिर मैंने इसको जो है वो आलू को कट करके उसके बाद मैंने रैप में इसको ऐड करने हैं। इसमें अभी तक मैंने नमक और ज़ीरा और ब्लैक पेपर और जो है वो दड़ा मिर्च, सिर्फ इतने ही स्पाइस का यूज़ किया है और ये इतने ही स्पाइस से बहुत मज़े का बन जाएगा। एंड में जब अच्छे तरीके से मैंने इसको भून चुकी थी तो मैंने इसमें पानी डाल के तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट इसको पानी में रखा और वो पानी खुश्क हो के ये प्रॉपर जो है वो बन चुका था और आपको दिख रहा होगा कि कितने मज़े की ये छोटी छोटी बाइट्स जो हैं वो गली भी हुई थी और मज़े से भून के ये बन भी चुकी थी। इसके साथ साथ जो आलू थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो भून के बन चुके थे। तो यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रैप्स के लिए बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना ताकि ये ना हो कि जो गोश्त है वो ज़्यादा खुश्क हो जाए और उसमें नमी नमी ना रहे। नमी ज़रूर रहनी चाहिए, सॉफ्टनेस रहनी चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा। जिस वक्त वो आपके मुंह में जाएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा। यहाँ पे मेरे पास टोटीरा रैप्स नहीं थी, मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जो है वो इवन के नान भी नहीं थे, ये पतीली रोटी थी, तो इसी के ऊपर मैंने रैप बना दिया। अच्छा जी, ये जो रैप की रेसिपी है ना, यहाँ पे इसमें सॉसेस भी यूज़ होती हैं, मायोनीज़ यूज़ होती है और चटनीज़ वगैरह भी यूज़ होती हैं, लेकिन अवेलेबल ना होने की वजह से मैंने बिल्कुल सिंपल ही जो है वो रैप बनाया। इसमें लिक्विड कोई नहीं ऐड किया। जितनी वेजिटेबल्स मेरे पास पड़ी थी जो मैंने कट की हुई थी वो सारी वेजिटेबल मैंने इसके ऊपर यूज़ कर ली और यकीन माने कि ये इसी वेजिटेबल से और इन्हीं चीज़ों से इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार बन चुका था कि सारों ने बड़े शौक से खाया। और आप कहीं बाहर गए हो ना तो आपको भूख ही बड़ी लगती है, तो जब भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है तो जो चीज़ सिंपल होती है जिसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ी होती वो भी अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर काटा हुआ था, प्याज काटा हुआ था, उसके बाद टमाटर काटे हुए थे और जो आलू उसके बीच में डाले थे उसको भी स्लाइस में कट करके और थोड़ा सा धनिया ऐड करके मैंने ये रैप बना दिया। और देखें कितना जुगाड़ू रैप था और इतना मज़े का रैप था ये। उसके बाद जी हम चले जाते हैं अपनी जो है वो थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि इस रैप से भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और टेस्टी होने वाली है। यहाँ पे मैंने लेग पीस ले लिया थाई के साथ, तो यहाँ पे मैं 2 लेग पीस लूँगी और उनको जो है वो मैंने कट्स लगा लेने हैं। कट्स मैंने बहुत ज़्यादा गहरे करके लगाने हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको मैंने कट्स लगा लेने हैं। और कट्स लगाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इस टाइम यहाँ पर मौसम इतना प्यारा हो चुका था, इतना मज़ेदार हो चुका था कि मैंने वो छोड़ के मौसम की तरफ मुड़ गई, क्योंकि पहले जब हम बैठे हुए थे तो इतनी धुंध नहीं थी, लेकिन इस टाइम में बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और इतनी ज़बरदस्त किस्म की धुंध 1 मिनट में आ गई थी। वैसे मैंने सुना करती थी कि मरी का मौसम क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, लेकिन आज हम बैठे बैठे हमने देख लिया कि वाकई बहुत मज़े का। जैसे ही मैंने सर उठाया और देखा सारा जो जितना भी एरिया था सारा धुंध में जो है ना वो धुंध हो चुका था। आगे जाके मैं आपको और दिखाऊंगी कि मज़ीद जो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वैसे वैसे मौसम कैसे रंग बदलता जा रहा था। तो यहाँ पे हमने जो कट्स हैं वो अच्छे तरीके से लगाने के बाद मेरे पास ये हैमर थी और इसके साथ मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो हैमर के साथ जो है मैंने इसको प्रेस कर दिया था, क्योंकि इससे इसके रेशे जो हैं वो कट जाते हैं और ये जो है वो गलने में भी बहुत कम टाइम लेता है और इसका जो टेस्ट है वो भी बड़े अच्छे तरीके से आता है। इसका मसाला जो है वो अंदर बड़े अच्छे तरीके से चला जाता है। तो एक को तो मैंने कट लगा लिए थे, तो दूसरे को मैं अच्छे तरीके से कट लगा के आपको दिखा रही हूँ कि इसको कितने अच्छे तरीके से कट लगाने हैं। ये कट क्यों लगाने हैं और इतने गहरे क्यों लगाने हैं ये भी आगे जाके आपको पता चलेगा कि इनको इतना गहरा करके हमने क्यों कट लगाया। ये रेसिपी आप एज अ डिश फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इसका कितना मज़ेदार टेस्ट है। यहाँ भी हमने एक बड़े साइज़ का नींबू ले लिया और आपने चेक किया कि मैंने नींबू कितने जो है वो बिल्कुल सिंपल नींबू लेके मैंने अच्छे तरीके से उसको निचोड़ के इसके ऊपर लगाया है और बाकी जितना भी नींबू था वो उसके ऊपर मैं सही रगड़ रही हूँ ताकि इसके
कट्स में इसकी तह तक लेमन जो है वो चला जाए। तो यही हमारा पर्पज़ है। इसका जो मेन जो तरीका है ये आप फॉलो कर लेंगे तो उससे आगे आपकी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नींबू को मैंने रख लेना है क्योंकि अगला मसाला भी मैंने नींबू के साथ ही ऐड करना है। मसाला जो है वो हमारा बहुत सिंपल मसाला होने वाला है। मैंने सिंपली तिक्का मसाला ले लिया और तिक्का मसाला लेके जो आपने नींबू लगाया है उसी के साथ हमने इसको इसमें प्रेस कर देना है। पहले मैंने अच्छे तरीके से इसको इसके ऊपर छिड़क दिया और उसके बाद जो नींबू था मेरे पास वही नींबू लेके मैंने इसके जितने भी कट्स थे उन कट्स के अंदर तक मैंने जो है वो मसाला उसको भर दिया। इसकी जो मैरिनेशन है ना वो इस तरीके से करेंगे तो इसका टेस्ट भी आपको इतनी ही अच्छा मिलेगा। जितनी मेहनत से आप मैरिनेशन करते हैं ना उतनी मेहनत से आपको इसका रिज़ल्ट भी मिलता है। तो मैंने ये देख लें कितने सिंपल तरीके से मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ कि सिंपल मसाला डाला, ना अदरक ना दही ना और कुछ चीज़ डालनी है, तो खाली मसाला डाला और फिर अच्छे तरीके से जो है वो मसाला उसके साथ जो है उसमें मिक्स कर दिया। और साथ साथ आपको मौसम भी दिखा रही हूँ कि देखें फोक कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मौसम कितना ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था और अम्मी जो है सही सर्दी लग रही थी। अम्मी तो जाके गाड़ी में बैठ चुकी थी क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं यहाँ पे मैरिनेट कर रही थी। तो ये हमारा प्रोसेस है। उसके बाद हमने इसमें दड़ा मिर्च ले लेनी है और दड़ा मिर्च हमने ऊपर चिपका देनी है। ठीक है, हमने दड़ा मिर्च को अंदर नहीं लगाना, हमने उसको सिर्फ जस्ट ऊपर चिपका देना है। इसी तरह नमक और ब्लैक पेपर भी थोड़ी थोड़ी मैंने इसके ऊपर चिपका दी। ये जो टेस्ट है ना ये बहुत अच्छा देगा। अंदर जो है वो अंदर से आपको चिकन टिक्के का टेस्ट आएगा और बाहर आपको थोड़ा सा स्पाइसी। अगर हाँ आप स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं तो फिर आप दड़ा मिर्च और ये ब्लैक पेपर को स्किप भी कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था तो इसलिए हमने जो है इसके ऊपर जो दड़ा मिर्च और ब्लैक पेपर डाल दी। और आपने देखा मैंने इसके ऊपर चिपकाई है, ना कि इसको रगड़ा है ना अंदर डाला, मैंने जस्ट इसको चिपका दिया। अब बारी आ जाती है कट्स की। अब आपको मैं बताऊं कि इतने गहरे करके कट्स मैंने क्यों लगाए हैं। जितने भी कट्स हैं उन सारे कट्स में हमने लहसुन की जो तूरियां होती हैं उनको हमने भर देना है। इससे इसका टेस्ट जो है वो चार चांद लगने वाले हैं। आप इसको जो ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ऐसी रेसिपी आपको कोई और नहीं दे सकेगा जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। तो जितने भी कट्स थे उसमें हमने लहसुन ऐड कर दिया और जो थोड़े बहुत कट्स हमने छोड़े हैं उसमें हम जो है वो ग्रीन चिली के हमने स्लाइस कर लिए हैं, उसको ग्रीन चिली को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट है। आप ग्रीन चिली जिसको नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं। अगर आपने दड़ा मिर्च और ब्लैक पेपर नहीं डालना तो आप फिर ग्रीन चिली को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसके इतना स्पाइस नहीं होता, बस इसका टेस्ट आ जाएगा इसके बीच में। या फिर जब आप खाएंगे ना तो आपको ये ग्रीन चिली साथ में बनी हुई बहुत टेस्टी लगेगी और बहुत मज़े की लगेगी। लहसुन भी और ग्रीन चिली भी। और जब आप इसमें चिकन की बोटी शामिल हो जाएगी तो फिर आप मुझे बताना कि ये कितना टेस्टी कितना मज़ेदार किस्म का जो है वो बना है। अब हमने नेक्स्ट जो है वो ऑयल जो लेके हाथ से, मेरे पास ब्रश नहीं था तो इसलिए जो मैंने हाथ पे ऑयल डाल के ना इस पर प्रेस कर दिया। तो इस पर मैंने ऑयल जितना भी है उस पर अच्छे तरीके से इस पर मैंने प्रेस कर देना है। जैसे मैंने मिर्चें प्रेस की, अब हम इसको मैरिनेट करके इसी तरह पैकेट में डाल देंगे। ये इतने खूबसूरत व्यू में इतने खूबसूरत ये व्यू आना चाहिए था। देखें जो अब आ रहा है। दूर लेके जा रहे हैं नजर ही नहीं आ रहा, नजदीक लेके आए उसको। मेरी भी शक्ल आवे ना। हाँ। इतने खूबसूरत व्यू में इतना प्यारा सा हमने चिकन को मैरिनेट किया है। ये हमारी तकरीबन मैरिनेशन हो गई है तैयार। इस मैरिनेशन को हम जो है वो किसी भी रीसीलेबल पैकेट में डाल लेंगे। तकरीबन जब तक हम इसे बनाएंगे, हमने मरी में आउटिंग करनी है, थोड़ा सा घूमना फिरना है, थोड़े से नज़ारे देखने हैं, तब तक ये मैरिनेट होता रहेगा। और यकीन माने कि 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जब भी आप इसे खाएंगे या बनाएंगे तो ये तकरीबन जो टाइम देते हैं ना हर टिक्के को, वो भी आपको टाइम भी मिल चुका होगा। उठा देती हूँ, देखो। अब हम अपना सामान वापस रख रहे हैं। आए मौसम रंगीले सुहाने। इतनी गर्मी में अगर आपको ऐसा मौसम मिल जाए तो ये किसी गनीमत से कम नहीं है। और मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं वापस जाऊं। तुम्हारा दिल कर रहा है वापस जाने को? नहीं कर रहा ना? मेरा भी नहीं कर रहा।
अब हम डिगी में चीज़ें डाल रहे हैं और वापसी की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप हमारा जो होगा उसमें हम चाय बनाएंगे, कहवा बनाएंगे और साथ में बारबेक्यू। ये हो गई हमारी डिगी बंद और हम जा रहे हैं कहीं और। हाँ, होगी गाड़ी की डिग्गी बंद बंद। और अब हम चले नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ। चलें जी, अब आगे जाके देखते हैं कि हम क्या करते हैं। ये जी बीच में बैठे हुए हैं, सर्दी से ठरक ठुर के, और हम अब भी बैठ रहे हैं। तो मैंने सीट बनाई है, आप भी बैठो। एंजॉय किए? एंजॉय किया कितना एंजॉय किया है? कोला का तोला सा बस, ओला का और नहीं एंजॉय किया? चलें जी, यहाँ पे हमने किया सामान पैक और हम निकल गए हम अपनी अगली मंजिल पे। और मौसम का रंग ढंग तो आप देख रहे हैं कि मौसम कितनी जल्दी से अपना रंग जो है वो चेंज कर रहा था, और ये इतना खूबसूरत नज़ारा था कि जिसकी कोई याद नहीं, कि बिल्कुल जो है फोग ने सारी चीज़ों को ढक दिया था। और आगे जाके हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे थे, ऐसे ऐसे मौसम जो है वो मज़ीद जो है वो तब्दील होता जा रहा था और फोग हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी। फोग के साथ 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 ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और उतना ही हमें जो है वो इंजॉय भी कर रहे थे और मज़ा भी आ रहा था। यूँ मान लें कि ये हमारी जो है वो समर की आखिरी वेकेशन थी मरी की तरफ, जो हमने सही मज़े से गुजारी। इस टाइम रावलपिंडी में काफ़ी हद तक गर्मी थी, ये नहीं है कि गर्मी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी रावलपिंडी में, लेकिन मरी का मौसम देख के ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियाँ वापस आ गई हैं। तो यहाँ पे हमने बड़ा अच्छे से एंजॉय किया और उसके बाद हम पहुँच के दोबारा मैकडोनल्ड्स पे, जहाँ अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, ये एक कहवा है, तुर्किश कहवा, ये मिक्स है। ये तुर्किश कहवा है, हमने तुर्किश कहवा डाला, ग्रीन कहवा डाला। तो हम जो है वो मैकडोनल्ड के सामने एक छोटा सा पार्क है जो हमारा आखिरी जो है वो स्टॉप होता है, वहाँ पे हम ज़रूर बैठते हैं। और यहाँ पे हम आए थे तो सही ठंड जो है वो आ चुकी थी, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले बनाया है कहवा। सबने कहा कि हमने कहवा पीना है, तो मैंने तुर्किश कहवा बनाया है। ये जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो तुर्की से लेके आई थी, और उसमें मैंने अपनी जो है वो कुछ चीज़ें ऐड की हैं, जैसे इलायची वगैरह ऐड करके और सब्ज़पत्ती ऐड करके। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार, और लेमन डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, बहुत मज़े का कहवा बनता है। तो हमने यहाँ पे कहवा एंजॉय किया है। आज के कहवे का इतना मज़ा था कि यकीन माने कि वैसे नॉर्मली हम घर में बनाते हैं ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आना था। क्यों? क्योंकि अभी ठंड जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी कि बर्दाश्त जो है वो बड़ी मुश्किल से हो रही थी। और साथ साथ मज़े की बात ये कि यहाँ पर बारिश लग चुकी थी, और बारिश कैसी थी ये मैं आपको बताती हूँ आगे। बादल जो हैं वो सही मज़े से गरज रहे थे, और यहाँ पर आपको देखें ये फ़ील हो रहा है कि बारिश जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही, खाली बादल ही गरज रहे हैं और बहती महसूस भी नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही मैं लाइट की तरफ कैमरा जो है वो टर्न करूँगी तो आपको पता चलेगा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, और हवा इतनी तेज़। अच्छा, बारिश तो बारिश, जो हवा इतनी तेज़ हो रही थी ना, वो ना तो खाना बनाना दे रही थी ना कुछ और बनाने दे रही थी। बहुत मुश्किल से हमने जो कहवा बनाया है वो देखें, आपको हवा से अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी मुश्किल से जो है वो घंटे में जाके कहवा बना है। उसके बाद हम जो है वो लास्ट रेसिपी हमारी आ जाती है यहाँ पे। तो ये तकरीबन अब उस टाइम रात के 11 बज रहे थे, तो आज हम मरी से रात को 1 बजे वापस आए हैं। तकरीबन 2 घंटे इसको मिल चुके थे मैरिनेट होने के लिए। तो अब मैंने एक तवा ले लिया, उस पर मैंने इसको डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और फिर मैंने इसको ढक दिया। हवा की वजह से हमने इसको कहाँ कहाँ नहीं घुमाया और इसके आगे पीछे क्या क्या चीज़ें नहीं रखी ताकि ये पक जाए। तो फिर हमने जो है वो वेट किया। जो हमारा खाना बनना था वो तकरीबन ये 1 घंटा 25 मिनट में ये जो रोस्ट है वो तैयार हुआ। वो भी हमारी बड़ी जो है वो कोशिशों से तैयार हुआ, लेकिन इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी तैयार हुआ है कि बिल्कुल धीमी आंच पे पकता रहा, क्योंकि हवा होने की वजह से आंच जो है स्टेबल तो हो नहीं सकी, घूम घूम के हवा जो आ रही थी, तो इसलिए जो है वो उसको धीमी आंच पे उस अंदर तक उसके जो है वो पक चुका था और सॉफ्ट हो चुका था।
इसको हमने खाया कैसे, चलें आपको ये भी हम बताते हैं। सबसे मज़े की बात ये हुई कि जहाँ पे हम स्टे करते हैं वहाँ पे नीचे करके थोड़ा सा होटल्स वगैरह भी हैं, तो आप इनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पक चुके थे और बेइंतहा टेस्टी थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे जो है वो पराठा चाहिए। कोयटा का होटल था, उससे हमने लच्छेदार पराठा मंगवा लिया। और यकीन माने कि अगर आप बारबेक्यू के साथ पराठा यूज़ करें तो आप एक दफ़ा आजमा के ज़रूर देखिएगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं ये चिकन को तोड़ रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि लहसुन की जो तुरियाँ हमने ऐड की थी वो भी उसके साथ आ रही हैं और इतना मज़ा आ रहा था इनको खाने का जिसकी कोई याद नहीं। फाइनल लुक बहुत अच्छा था और सब ने बहुत तारीफ़ की। और आज के दिन में हमने सारा खुद का खाना बनाया, कोई भी बाहर से नहीं लिया, लेकिन उतना ही मज़ेदार और उतना ही टेस्टी बना। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हमारी जो है वो हमने चाय बनाई और हम चाय पीने के बाद 1 बज चुका था और फिर हम वापस जो है वो घर की तरफ लौटे। और यकीन माने कि वापस आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो मैं अम्मी से कह रही थी, अम्मी कोई चीज़ होती ना तो इन्हीं बेंच पे हम जो है ना वो बिछा के सो जाते। तो ये था जी हमारा आज का पूरा दिन जो हमने मरी में गुजारा। और मैंने सारी जो रेसिपीज़ हैं और सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ये व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। इससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ, मेरे में और ताकत आती है और मैं और अच्छे व्लॉग बनाना जो है वो मेहनत से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है, तो इसलिए आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करें। जो भी देखता है मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताया करें मैंने अच्छा बनाया, नहीं बनाया, कैसा बनाया, जो भी बनाया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।